हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 5 बाब पढ़ूंगी। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फ़िरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूँ। मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाज़त दे कि हम 3 दिन की मंजिल बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें, ता ना हो कि वो हम में वबा भेज दे या हमको तलवार से मरवा दे। तब मिस्र के बादशाह ने उनको कहा कि ऐ मूसा और हारून, तुम क्यों इन लोगों को उनके काम से छुड़वाते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फ़िरौन ने ये भी कहा कि देखो, ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए हैं और तुम उनको उनके काम से बटाते हो। और इसी दिन फ़िरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए बुस ना देना, जैसे अब तक देते रहे। वो खुद ही जाकर अपने लिए बुस बटोरें और इनसे इतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं। तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसीलिए चला चला कर कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। सो इनसे ज़्यादा सख्त मेहनत ली जाए ताकि काम में मशगूल रहें और झूठी बातों से दिल ना लगाएं। तब बेगार लेने वालों और सरदारों ने और जो लोगों पर थे जाकर उनसे कहा कि फ़िरौन कहता है कि मैं तुमको बुस नहीं देने का, तुम खुद ही जाओ और जहाँ कहीं तुमको बुस मिले वहाँ से लाओ, क्योंकि तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। चनांचे वो लोग तमाम मुल्क मिस्र में मारे मारे फिरने लगे कि बुस के इर्द खूंटी जमा करें। और बेगार लेने वाले ये कहकर जल्दी कराते थे कि तुम अपना रोज़ का काम जैसे बुस पाकर करते थे अब भी करो। और बनी इस्राएल में से जो फ़िरौन के बेगार लेने वालों की तरफ से उन लोगों पर सरदार मुकर्रर हुए थे, उन पर मार पड़ी और उनसे पूछा गया कि क्या सबब है कि तुमने पहले की तरह आज और कल पूरी पूरी ईंटें नहीं बनवाई। तब उन सरदारों ने जो बनी इस्राएल में मुकर्रर हुए थे फ़िरौन के आगे जाकर फरियाद की और कहा कि तू अपने खादमों से ऐसा सलूक क्यों करता है? तेरे खादमों को बुस तो दिया नहीं जाता और वो हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, और देख तेरे खादम मार भी खाते हैं, पर कसूर तेरे लोगों का है। उसने कहा कि तुम सब काहिल हो, काहिल, इसीलिए तुम कहते हो कि हमको मिरास दे कि खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। सो अब तुम जाओ काम करो, क्योंकि बुस तुमको नहीं मिलेगा और ईंटों को तुम्हें इसी हिसाब से देना पड़ेगा। जब बनी इस्राएल के सरदारों से ये कहा गया कि तुम अपनी ईंटों और रोज़मर्रा के कामों में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे, तो वो जान गए कि वो कैसे वबाल में फंसे हुए हैं। जब वो फ़िरौन के पास से निकले आ रहे थे तो उनको मूसा और हारून मुलाकात के लिए रास्ता पर खड़े मिले। तब उन्होंने उनसे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फ़िरौन और उसके खादमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा कि ऐ खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? क्योंकि जिससे मैं फ़िरौन के पास तेरे नाम से बातें करने गया उसने इन लोगों से बुराई ही बुराई की है, और तूने अपने लोगों की ज़रा भी रिहाई ना बख्शी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद मैंने और इन तमाम अजीज़ों ने पढ़ा है और सुना है। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ खुदावंद इनके लिए कि खुदावंद जिस तरह तूने अपनी कौम बनी इस्राएल के खुदावंद तूने मुसीबत को देखा और खुदावंद तूने मूसा को उनके लिए नजात दहिंदा बनाकर भेजा,
اسی طرح خداوند میں دعا کرتی ہوں کہ جتنے عزیز خداوند اس دعا میں شامل ہیں اور جنہوں نے تیرا کلام سنا ہے، پاک خدا تو خود ہمارا نجات دہندہ بن کر آ گیا ہے، اور خداوند تو ان کی سب دکھوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، بے روزگاریوں کو، ہر طرح کی خداوند تو نااتفاقیوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر اپنا فضل اور رحم والا ان پر ہاتھ بڑھا اور ان کو کثرت کی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔